आज 13 जुलाई को कृष्ण मेमोरियल हॉल में चौरसिया समाज का चौरसिया राजनीतिक चेतना महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि देव कुमार चौरसिया जो बिहार के हाजीपुर से हैं, कैलाश नाथ चौरसिया पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश से, तो वहीं रामेश्वर चौरसिया नौखा विधानसभा से पूर्व विधायक रहे हुए हैं, मंच पर मौजूद थे। तो वहीं मंच पर इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता तेजस्वी यादव रहे मौजूद। सभी ने सम्मिलित रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सभी ने अपने संबोधन में चौरसिया समाज को इस बार विधानसभा में चौरसिया समाज के प्रतिनिधि को टिकट देने व उनके आवाज़ को बुलंद करने की बात कही। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में चौरसिया समाज को उनकी मांगों को स्वीकार करते हुए राजद व सहयोगी दलों से भी बात करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक संख्या में चौरसिया समाज के प्रतिनिधि को इस बार चुनाव में भागीदारी दिलाने का वादा किया। साथ ही उनकी सरकार आने पर पान को कृषि में सम्मिलित करना व उसकी मंडी पटना में भी हो, इसका आश्वासन दिया। इसके बाद मंच से एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश चाचा ने पिछड़ों को व चौरसिया समाज को चूना लगाने का काम किया है, इसलिए इस बार हम सभी उन्हें चूना लगाने का काम करेंगे। पटना से प्रभाकर निराला, लाइव 24 न्यूज। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार में माननीय मुलायम सिंह जी के साथ में अपने सहयोगी के रूप में मंत्री 2003 में मायावती की सरकार जाने के पश्चात 2003 से 7 तक और पुनः 2012 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने पर 2012 से 17 तक मंत्री बनाने का आशीर्वाद देने का काम पूरे हिंदुस्तान में माननीय मुलायम सिंह की कृपा से, माननीय अखिलेश यादव जी के विशेष आशीर्वाद से यह चौरसिया समाज को आपको गौरव होना चाहिए, आपको यह सम्मान मिला। लोकतंत्र का ये देश हित का सूत्र है कि देश हित में वोट कर, ये फर्ज रहे ध्यान में, लिखा है संविधान में, अगर कोई विवाद तेरा बन गई घटोट कर, तू वोट कर। पान नहीं जाता था, कई को सस्पेंड कर दिए, पान खाने में पान आपका हाजीपुर से लागने में वैशाली ट्रेन में नहीं लगाएगा। एक बार सैलून से जा रहे थे, हमको वहाँ पान हाथ में लोग कहा कि आप बड़का नेता बनते हैं तो ये काम करा दीजिए। स्टेशन पर हम गए, उसी समय उनके एक दिन पहले उनके यहाँ दावत स्टाफ का वहाँ जो टोपी हमको पहनाए थे वही टोपिया पहने हम वहाँ थे, तो हम प्रणाम किए थे। क्या हुआ? हम कहा कि सर पान वाला के पान में जाए बनारस या कानपुर से देखिए ना, वही घर दिए ना किया, उनके बुला के कहे कच्चा सामान सब जगह तो तुम देगा, तो जीएम साहब उसी समय से सस्पेंड कर दिए। हम 2.5 रुपया के भारत के बॉर्डर पर नौकरी करता था, हमने ट्रांसफर करा कर उसको बिहार में, उसके जिला में और उसके जोन में और डिवीजन में कराने का काम किया है। 92 से हम ही लगातार संगठनिक पद पर कार्य कर रहे हैं। छात्र जनता दल से लेकर अभी तक हम पदाधिकारी रह रहे हैं। हम नहीं जाना चाहते हैं, नेता को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। नॉर्थ सेल में आप समझ जाइए, लालू जी के यहाँ रवि चौरसिया के द्वारा ऐसा कोई काम 20 वर्षों में नहीं कहा गया हो और वो नहीं किए हो, ये असंभव बात था। और अभी हमारे नेता सब बात बोल दिए, टिकट दे दिए, इनको भी बना दिए। 40 करोड़ के लागत से देसी पान अनुसंधान को नीतीश जी से आग्रह किए थे, देव कुमार बाबू जो उनके साथ थे, तो इनके कहने पर पान अनुसंधान को खोले, लेकिन अब इसमें धूल पकड़ा है। इस्लामपुर में बहुत साथी आए होंगे और मही पान अनुसंधान पान पूरा दुनिया में जाता है। अब जो है उसके लिए मंडी की आवश्यकता है। सरकार बने तो सर पान विकास निगम का स्थापना कीजिएगा, पान को कृषि का दर्जा दिलाने का जरूर प्रयास कीजिएगा। हालांकि ये दोनों डबल इंजन के सरकार का काम है। यहाँ पे पान को और पान फूल और नर्सरी इसको कृषि का दर्जा दिलवाने के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने नहीं दी और जाने वाले हैं। हम लोग चाहेंगे कि तेजस्वी यादव की सरकार आने, हम लोग का 3 डिमांड ये रहेगा और टिकट की बात को वो अपना समझेंगे, ना समझेंगे, लेकिन 3 डिमांड है, पान, फूल और नर्सरी।
साथियों, नर्सरी हाईस्कूल में 2 साल में नर्सरी पानी बाढ़ आ करके बर्बाद करने का काम किया। 50 करोड़ से ऊपर का बर्बाद हुआ, उसमें 80% चौरसिया लोगों का श्रम था। वहाँ बहुत सारे लोग जंगल को भी कार्यकर्ता थे कि हमको भी, आपके समाज को भी, चौरसिया समाज को भी राजनीति में आप लोगों का जो अधिकार बनता है वो मिलेगा। अंतिम पैदान पे समाज में, अंतिम पैदान पे जो समाज खड़ा है, लालू जी की, हम लोगों की हमेशा से कोशिश रही है कि उन सभी लोगों को मुख्यधारा में लाए। 90 के दशक में लालू जी ने कोई ऐसा पिछड़ा दलित समाज का या आदिवासी समाज की जातियां नहीं थी जिनको लालू जी ने राजनीति या भागीदारी का मौका ना दिया। सभी लोगों को, उसके समाज के उत्थान के लिए सब लोगों को मौका दिया। और हम आपको इतना ही कहना चाहते हैं कि जिस उम्मीद और जिस भरोसे के साथ आप लोग आए हैं, आपको अब इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपकी चिंता मेरी चिंता, आपका दुख मेरा दुख होगा, आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई होगी। और निश्चित रूप से जिस मकसद के साथ आप लोग आए हैं, हम सब लोग जो है आने वाले भविष्य में सफल जरूर होंगे। देव कुमार चौरसिया जी पहले जनता दल यू के अध्यक्ष थे, जिला के, वैशाली जिला के। 2015 में हम पहली बार राघोपुर से मौका मिला चुनाव लड़ने का, तो इनसे मुलाकात भी हमारी हुई। उसी दौरान अच्छे संबंध हम लोगों से हुआ। उस समय लालू जी चाहते थे कि भाई देव कुमार चौरसिया जी को जो है एमएलसी बनाया जाए। लालू जी नीतीश जी के पास गए, हम भी थे। नीतीश जी ने बोला कि हम बना देंगे, आप देव कुमार चौरसिया को हम बुला करके बात कर लेते हैं। देव कुमार चौरसिया जी गई, इनको नीतीश कुमार जी बुलाए, ऐसे वादा किया कि तुमको हम जो है एमएलसी बनाएंगे। लेकिन हमारे चाचा तो पलटी मारते रहते। अब इसका कोई तोड़ तो है नहीं। चाचा जी तो हम लोगों को चूना लगा गए, आपके समाज के चौरसिया जी को भी चूना लगा दिए। अब 25 में उनको हम लोगों को मिलकर चूना लगाना है। लगाना है ना, आप लोग भोले वाले लोग हैं, सच्चे लोग हैं। तो हम लोग तो भोले वाले लोग हैं, सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। लेकिन इस बार हम सब लोग एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। और जब देव कुमार चौरसिया जी को नीतीश जी ने नहीं बनाया तो हमने इनको वादा किया था कि आप चिंता मत कीजिए और आप दल छोड़ करके हमारे पास आए हैं, लालू जी के पार्टी को ज्वाइन किया है, तो आपका मान सम्मान हम लोग जरूर रखने का काम। हाजीपुर में ज्वाइनिंग हुआ इनका जो होटल है, हम लोग भी आए। इन्होंने बोला था कि कई मांगे रखी थी, जिसमें पान का अनुसंधान केंद्र भी था और भी चीजें थी। जब बीच में हम लोगों को चुनाव लड़ना पड़ा फिर से, तो हम लोग जो है देव कुमार चौरसिया जी को बुला कर हम लोगों ने इनको हाजीपुर से टिकट दिया। और यही नहीं, कोई आया नहीं,
परबत्ता से भी हम लोग जो है दिगंबर तिवारी जी को टिकट दिए। आप सोचिए, दोनों जीत गए, अब दोनों को पैमाने से नीतीश जी भाजपा के लोग समझना पड़ेगा। बहुत कम वोट से मैनिपुलेशन करके हरवाया गया, वो सब आप लोग जान लो, किसी से ये छुपा नहीं। आज समझे कि आपके दो विधायक, दो विधायक है तो क्या पता मंत्री भी हो। उसके बाद हमारी सरकार बनी तो हमने जो कमिटमेंट 17 महीने के लिए, तो हमने जो कमिटमेंट किया था आप लोगों के समाज से, तो हम लोगों ने मधुपुर में प्रखंड में 5 अनुसंधान केंद्र के लिए हम लोगों ने जमीन दिया, काम भी जो है पास भी करा दिया, काम आप चल रहा हो। सरबजीत जी कृषि मंत्री थे हमारे, आरटीडी के ही कोटे से हमें बोले ये होना चाहिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 5 सेक्टर का हमारा कमिटमेंट है, हम उस कमिटमेंट को पूरा करें। जब हम लोगों ने देखा कि भाई इन लोगों को दोनों को हरा दिया गया चौरसिया समाज के लोगों को, तो इनको भी मान सम्मान देना, जगह देना मेरा कर्तव्य बनता है। कोई मांगने नहीं आया था इनको मेंबर बना दीजिए, चेयरमैन बना दीजिए। हम लोगों ने यहाँ बैठे हैं उनको आयोग का मेंबर बनाया, आपके समाज के लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया। तो आपको हम ये कहना चाहते हैं कि तेजस्वी जो कहता है वो करता है। मेरी उम्र कच्ची हो सकती है लेकिन मेरी जुबान पक्की। और आप लोगों की जो मांग है, अभी जो पान की खेती होती है उसको बागवानी का जो है दर्जा है बोर्ड। हम लोगों की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी 25 में, क्योंकि बिहार के हर एक लोग कह रहे हैं कि 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश। अब आपकी जब नई सरकार बनेगी, गरीबों की सरकार बनेगी, नया बिहार बनाना होगा, तो उसमें जो आप लोगों का बागवानी जो खेती में गिनी जाती है उसको हम लोग जो है कृषि का दर्जा दिलाने का काम करते हैं। फसल जल्दी बर्बाद हो जाता है, बड़ा महंगा होता है खेती, तो फसलों का उचित दाम भी अगर खराब हो जाए तो हम लोग आप लोगों को दिलवाने का काम करते हैं। और 5 विकास आयोग का भी जो है गठन जो है हम लोग कराएंगे। साथ ही साथ कई लोगों की इच्छा है कि पटना में जमीन दिला दिया जाए, मंडी की स्थापना कर दी जाए, इसको भी जो है निश्चित रूप से किया जाएगा और ये हो करके रहेगा। ये हम आप लोगों को कह करके जा रहे हैं। और आने वाले समय में जो विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें हम लोगों की कोशिश रहेगी कि पिछले बार जितना हम लोगों ने टिकट दिया था, इस बार और लोगों को हम अपने दल से भी दिलवाएं और दूसरे दल से भी हम मांग करेंगे अपने घटक दलों से, आप लोग भी जो है बढ़ करके इनको चुनाव का टिकट देते। लेकिन भाई साहब, आप लोग माताएं बहने, लोकतंत्र में संविधान ने गरीबों को एक अधिकार दिया है, वो अधिकार वोट करने। ये नोटबंदी वाले आज तक नहीं बता पाए कि नोटबंदी का क्या फायदा होगा, और ये लोग चाहते हैं कि वोटबंदी हो जाए, गरीब से वोट का अधिकार छीन लिया जाए। मतलब 8 करोड़ वोटर पूरे बिहार में, चुनाव को 2 महीना है, बोला जाता है इसी वोटर लिस्ट से प्रधानमंत्री का कई बार चुनाव हुआ, तब फर्जी नहीं था,
अब वोटर लिस्ट फर्जी हो गया। अब लोग बोल रहे हैं अरे बांग्लादेशी, अरे नेपाल का, अरे म्यांमार का, इनके जो सूत्र है चुनाव के बोलने के उनका भी शायद नाम सूत्र बोल रहा है, आयोग नहीं बोल रहा है। हमने बोला इनके सूत्र को हम मूत्र समझते हैं। इनके वही सूत्र है जो कब्जा करा रहे थे अभी पाकिस्तान में, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची, सब करवा दिया बैंक का। देख रहे होंगे खबर, ये वही सूत्र है, वेस्ट है सब। अब ये लोग चाहते हैं जो लालू जी कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज, सब ये अधिकार छीनने का बड़ा साजिश है। किन लोगों का कटेंगे? जो गरीब है, वंचित समाज, शोषित समाज, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, इनका कटेगा। चुनाव में कह रहे कि 11 डॉक्यूमेंट लगेगा, और डॉक्यूमेंट लोगों के पास है नहीं। कितना लोग के पास आपके माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र है? आधार कार्ड नहीं चलेगा, राशन कार्ड नहीं चलेगा, मनरेगा कार्ड नहीं चलेगा, मैट्रिक वाला चलेगा। जो मैट्रिक नहीं किया उसको कितना लोग किसी और सरकारी जमीन पर रहने वाला लोग है, गरीब नाला में रहता है लोग, झुग्गी झोपड़ी में रहता है लोग, जिसका जमीन नहीं है, उसका कागज नहीं है, कहाँ से तो क्या बनवाएंगे? बिहार में बारिश हो रहा है, बारिश का समय है, पता नहीं कितना भीड़ लोग गया नहीं गया, क्या किया। चुनाव कागज लो और यहाँ से मौखिक आदेश देता कि कोई कागज मत लेना, बिना कागजे के ये लोग फॉर्म भर भर के अपने अंगूठा लगा के अपने साइन करके जमा करा रहा है। लोग को पता नहीं कि जमा हुआ कि नहीं हुआ। 4.5 करोड़ बिहार के लोग बाहर रहते हैं कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए, उनका क्या होगा? तो ये प्रश्न है। ये भाजपा मोदी जी के इशारे पे, नीतीश जी के इशारे पे ये सारा षड्यंत्र जो है इलेक्शन कमीशन जो है कर रहा है। इन लोगों ने मन बना लिया है किसका काटना है, किसका रखना है, उसी हिसाब से लोग अपना काम जो है कर रहा है। लेकिन हम सब लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। हम गए सुप्रीम कोर्ट, अपना पार्टी सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाया और सुझाव दिया कि आधार कार्ड भी जोड़ो, मनरेगा कार्ड भी जोड़ो, ईपीआईसी नंबर भी जो है वो भी जो है तो जोड़ने का काम कीजिए। अभी मामला कोर्ट में है, 28 तारीख को प्रोसेस का डेट है, लेकिन चुनाव में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, एक बार भी स्पष्टीकरण नहीं दिया। केवल अब आदेश कुछ निकलता है, इनका पेपर में विज्ञापन कुछ निकलता है और इनके अधिकारी मौखिक आदेश कुछ और देते हैं। भ्रम की स्थिति बनी हुई है। यानी अब आपको भी साबित करना पड़ेगा कि आप देश के नागरिक है कि नहीं। अब वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो राशन नहीं मिलेगा, न पेंशन मिलेगा, आगे आपके साथ क्या होगा भगवान जाने। जब देश के नागरिक ही नहीं रहोगे, वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। मतलब हमारा देश, अगर किसी को आपत्ति है कि फला तेजस्वी इस देश का नागरिक नहीं है, तो तुम कागज जाके साबित करो कि अभी देश के नागरिक नहीं है। वैसे ही होना चाहिए सबके साथ। तो ये बेईमानी और साजिश जो है लोगों को इसी में उलझा करके लोग रखा हुआ, मुद्दे की बात लोग नहीं करेगा। 20 साल से नीतीश जी है, क्यों बिहार सबसे गरीब है, 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, सबसे ज्यादा पलायन सबसे ज्यादा यहाँ क्यों है, सबसे ज्यादा गरीबी यहाँ क्यों है, कोई कारखाना आपने क्यों नहीं दिया 11 साल में। आपको बोल के गए थे कि चीनी का मिल चालू करेंगे और उसी चीनी का चाय आप ये बनाइएगा बिहार तो पिएंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री रह के 11 साल में एक चीनी मिल चालू करा पाए, तेजस्वी 17 महीने में रह के रीगा का चीनी मिल चालू करा पाए। 5 लाख से
सरकारी नौकरी दिए, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रिया जीत कर आए। उस समय नीतीश जी कहते थे बीच में कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा, नौकरी पाएगा। आज नीतीश जी ट्वीट करे कि 1 करोड़ लोग को रोजगार देंगे। ठीक है, क्रेडिट दीजिए तो हर सरकार को बकलचिए सरकार दो। तेजस्वी बोला पेंशन हम 1500 करेंगे, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन। तो इस सरकार पीछे से घोषणा करती कि हम 1100 करेंगे। काहे ने डिसंगे किए? जब तेजस्वी बोला था आप घोषणा कर रहे हो। हम बोले युवा आयोग बनाएंगे, तो इस सरकार पीछे से कहती हम भी युवा आयोग बनाएंगे। हम बोले 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, तो अभी कल बात चल रही 100 यूनिट फ्री में बिजली वो देंगे। हम बोले माई बहन मानी योजना देंगे, हर महीने 2500 रुपया माता बहन के खाते में हर महीना जाएगा, साल में 30,000 रुपया खाता में जाएगा, और महंगाई जैसे बढ़ेगा उसको भी हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। तो देखिएगा आने वाला समय में इसका भी कॉपी करके बोलेंगे। तो अच्छी सरकार, जब तेजस्वी आगे आपकी सरकार पीछे पीछे, आप क्या काम कर रहे, कोई विजय नहीं। नीतीश जी अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं, ट्वीट कर करके घोषणा कर रहे। आप तो मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में कहां से ट्वीट हो रहा है, कौन कर रहा है भाई? कभी जनता के बीच रहे हैं, कभी आपके यहाँ आए हैं, आपके गांव पंचायत, और आए भी होंगे तो सीज लगा देते, सीजन हो जाता है, पूरा गाँव को घेर लेता होगा, सब मिलने देता है कोई। आपको जनता का मुख्यमंत्री चाहिए ना। अभी तो ये अधिकारियों के मुख्यमंत्री है, भ्रष्ट अधिकारी के मुख्यमंत्री, रिटायर्ड अधिकारी के मुख्यमंत्री है। अफसरशाही इतना लागू हो गया, डेली अपहरण हो रहा, डेली गोली चल रहा, लेकिन पेपर वाला लोग नहीं छापेंगे, विज्ञापन लेना होता है। विपक्ष का बात नहीं छापेगा, केवल सरकार का बात छापेगा, झूठ फैलाएगा, भ्रम फैलाएगा। हमने बोल दिया ऐसे अखबारों का नहीं सुधरोगे तो हम लोग बॉयकॉट करने लगेंगे, कोई गांव में अखबार नहीं पड़ेगा। झूठ फैलाता है, सरकार से लोग बिक गया है। तो हम ज्यादा कुछ और नहीं कहेंगे, हम बस आप लोगों से कहेंगे कि भाई 15 साल पुरानी गाड़ी हो जाती है तो उसको सरकार अनुमति नहीं देती चलाने के लिए, क्योंकि गाड़ी खटारा हो जाता है, धुआं छोड़ने लगता है, इंजन बैठ जाएगा। तो आम जनता जी 20 साल पुराना खटारा सरकार का कैसे आगे बढ़ाएगी? अब नया सरकार बनाने की जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है, और क्रांति की भूमि बिहार है। इस बार क्रांति केवल नारों में ही नहीं बल्कि नतीजों में भी आना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं, और आप लोग जिस विश्वास के साथ आए हैं, हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि अब आपको कोई चिंता इस मसलों पे करने की जरूरत नहीं है। चौरसिया समाज के सभी आयोजन कर्ताओं को हम धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय चौरसिया समाज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चौरसिया समाज के तरफ चौरसिया समाज सत्ता में नगन है। नगन क्या है, एक आदमी है केवल विधायक पटना से है, दीघा से, और वो भी इसलिए है कि उनके पिताजी, उनके दादाजी थे राष्ट्रीय संघ के सदस्य, स्वयंसेवक संघ के सदस्य थे, और उनके यहाँ भाजपा के लोग तमाम लोग आते थे, ठहरते थे, और वही खाना वाना खाते थे, इसलिए उनको वो दिया हुआ। चौरसिया समाज को अपने आप को नेता मानते हैं संजीव चौरसिया, तो क्या तमाम चौरसिया समाज एकजुट हो पाएंगे, तेजस्वी पर विश्वास करेंगे? हम कह देंगे कि हम ही नेता है तो सब मान लीजिएगा।